ठीक है। मैवेन क्या है? मैवेन एक बिल्ड टूल है, और इसमें हम लोग कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे पास कोई नॉर्मल एक जावा फाइल है, जावा फाइल को एग्जीक्यूट कराना है, मीन्स जावा फाइल्स का जो है आउटपुट चाहिए, तो आपको क्या करना होगा जावा फाइल से? क्या कि जावा कोड मीन्स जो भी सोर्स कोड है वो ऑपरेटिंग सिस्टम समझता नहीं है, इसलिए हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट किसकी होती है? बाइनरी कोड। तो बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं जेवीएम। जेवीएम सोर्स कोड को नहीं समझता। जेवीएम क्या है? सोर्स कोड को नहीं समझता, इसलिए हमें उसको प्रोवाइड करना होता है किसमें? बाइट कोड में। तो ये प्रोसेस सभी को मालूम है? हम्म सभी को क्लियर है ना? कोई भी मशीन, कोई भी डिवाइस जो भी है, जो वो बाइनरी लैंग्वेज को समझती है। तो बाइनरी लैंग्वेज में प्रोवाइड करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है जावा में जेवीएम की। जेवीएम कन्वर्ट करता है किसमें? बाइनरी लैंग्वेज में। लेकिन जेवीएम भी सोर्स कोड को नहीं समझता, इस वजह से जेवीएम को प्रोवाइड करना पड़ता है बाइट कोड्स। बाइट कोड तो सोर्स कोड से कन्वर्ट किया जाता है बाइट कोड में, तो उस कन्वर्ट करने के लिए हमें कंपाइलर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो सोर्स कोड से बाइनरी कोड बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, मीन्स डॉट क्लास फाइल में, डॉट क्लास फाइल से कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी कोड में, जो कौन कन्वर्ट करता है? हमारा जेवीएम। तब जाके हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस जो आपने कोड लिखा है उसको समझता है और उसका आउटपुट देता है। तो ये बेसिक आइडिया था जो आप सभी लोग को मालूम है, बट फिर भी इसको अब मैवेन से कंपेयर करना है, मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दिया। ठीक है, तो सन माइक्रो सिस्टम प्रोवाइड करता है आपको जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। जेडीके यूज किया जाता है जावा कोड को डेवलप करने के लिए, और साथ ही प्रोवाइड किया जाता है जेआरई, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ये आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए। ठीक है, तो जेडीके डायरेक्टरी, जेडीके इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी, आप इंस्टॉल करने के बाद इसके डायरेक्टरी को कॉन्फ़िगर करेंगे कहाँ? आप अपने सिस्टम वेरिएबल में। सिस्टम वेरिएबल में ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन बताया था कि कैसे जावा कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आप सिस्टम वेरिएबल में वेरिएबल जावा होम एंड उसका इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी नेम क्या है, कहाँ पास आपने सॉफ्टवेयर कोड इंस्टॉल किया है, उसका लोकेशन एंड पाथ प्रोवाइड करेंगे। इसमें जो आपका सॉफ्टवेयर है जेडीके में और जितने भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपके प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड पैकेजिंग करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें जो है वो कौन से सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, कौन से फोल्डर में सारे सॉफ्टवेयर, वो सारे सॉफ्टवेयर इन फोल्डर में अवेलेबल है, उसका भी कॉन्फ़िगर करना होगा, उसका पाथ। तो दो चीज़ें आपको कॉन्फ़िगर करना है, फर्स्ट इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी, दूसरा बाइनरीज फाइल मीन्स सॉफ्टवेयर फोल्डर। नेक्स्ट इसके बाद आप अपना चेक कीजिए वर्जन, कौन सा वर्जन है जावा जेडीके वर्जन। नेक्स्ट कॉन्फ़िगर कीजिए मैवन को। कॉन्फ़िगर करने से पहले आपको डाउनलोड करना होगा सिस्टम से मैवन, अपाची कंपनी का ये टूल है मैवन टूल, मैवन सॉफ्ट, जो आप डाउनलोडिंग सिंपल मैवन डाउनलोड। तो ये आपको डाउनलोड फाइल प्रोवाइड करेगा, जिप फाइल, जिसका नाम है अपाची हाइफन मैवन हाइफन 3.9 हाइफन बिन डॉट जिप फाइल डाउनलोड कीजिए। जिप को डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट, आप अपने फोल्डर में से एक्सट्रैक्ट कीजिए, और एक्सट्रैक्टेड जो आपका फोल्डर है उस फोल्डर को कट करके पेस्ट करना है कहाँ? सी ड्राइव में, या सी ड्राइव में आप रख लीजिए, या जहाँ भी रखना है वहाँ रख लीजिए, बट सी ड्राइव क्या सेफ होता है, सारे इंस्टॉलेशन फोल्डर्स और फाइल्स जो होते हैं सी ड्राइव में अवेलेबल होते हैं। तो सेम जिस तरह से आपने जावा कॉन्फ़िगर किया था उसी तरह से मैवन कॉन्फ़िगर कीजिए। वेरिएबल नेम, मैवन अंडरस्कोर होम, और वैल्यूज इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी, मैवन की इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी, एंड उसका पाथ कि मैवन में जो भी सॉफ्टवेयर आपकी हेल्प करने वाले हैं
बिल्ड करने के लिए वो सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल कहाँ है, वो बिन फोल्डर के अंदर है। तो उसको आप कॉन्फ़िगर कीजिए, चेक कीजिए मैवन का वर्जन। मैवन का वर्जन चेक करने के लिए आप यूज़ करते हैं MVN-वर्जन। ठीक है। इसके बाद यहाँ हम लोग को देखे थे मैवन क्रिएट स्टैंड अलोन एप्लीकेशन यूजिंग मैवन। तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन मैवन कैसे क्रिएट करता है, और वेब एप्लीकेशन आपको क्रिएट करना है तो क्या करना होगा। तो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा स्टैंड अलोन एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन क्या होते हैं। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन मीन्स वो सारे एप्लीकेशन जो जिसमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, बिन बिन विदाउट इंटरनेट वर्क करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। और वो सारे एप्लीकेशन जिसमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो वेब एप्लीकेशंस कहलाते हैं। मीन्स जो एप्लीकेशंस आपके सर्वर पे रन होते हैं वो एप्लीकेशन क्या कहलाएंगे, वेब एप्लीकेशंस। ठीक है। तो अगर आपको स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आप यूज करेंगे आर्कीटाइप। तो कौन सी आर्कीटाइप, maven-archetype-quick start। वेब एप्लीकेशन के लिए प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो maven-archetype-web app। नेक्स्ट, ग्रुप आईडी मीन्स कंपनी नेम, ऑर्गेनाइजेशन नेम, आर्टिफैक्ट मीन्स प्रोजेक्ट नेम, पैकेजिंग जार है वेर। क्या होता है जार, जार मीन्स जावा आर्काइव फोल्डर जो कंटेन करता है डॉट क्लास फाइल्स, और वेर मीन्स वेब आर्काइव जो डॉट, ये भी डॉट क्लास फाइल ही कंटेन करते हैं बट ये रिलेटेड होते हैं किसके, वेब एप्लीकेशन से। ठीक है। तो CMD कमांड प्रॉम्प्ट, और क्रिएट करने के लिए मैंने ये मैवन आर्किटेक्ट मैवन ये हमारा कमांड सॉरी क्या बोलते हैं, कमांड है मैवन स्टैंड अलोन एप्लीकेशन जनरेट करने के लिए। तो कल मैंने आपको बताया था कैसे एप्लीकेशन जनरेट करेंगे। यहाँ डबल कोट्स यूज कीजिएगा किसके लिए, विंडोज के लिए। तो मैवन आर्किटाइप कॉलन जनरेट, देन डबल कोट्स के अंदर -d आर्किटाइप, और ये सारे टूल्स। ठीक है। तो ये कल मैंने शायद यहाँ बताया था। ठीक है, ये है ना। अच्छा, अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे प्रोजेक्ट करना है वो मैंने क्रिएट किया था प्रोजेक्ट। यहाँ देखो, प्रोजेक्ट मैवन प्रोजेक्ट जावा फुल स्टैक बैकएंड, और किधर है यार, मैवन वर्कशॉप, ये है ना। माय फर्स्ट जावा प्रोजेक्ट, ये कल हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था कमांड कमांड के थ्रू। तो यहाँ आपको फोल्डर क्या मिला, एसआरसी और एसआरसी में मेन एंड टेस्ट। अच्छा 1 मिनट, एक काम और करते हैं, आपको बढ़िया कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जबरदस्त। देखो, आवाज़ नहीं आएगी तो मुझे बताना या मैसेज करना, ठीक है। बाकी आ रही है तो सही है, ठीक है। क्लियर है आकित? यस सर। जी सर। ठीक है, वॉइस क्लियर है ना मेरी? हम्म अच्छा, सिंपल। मैं यूज करने जा रहा हूँ पेन, थोड़ा सा राइटिंग देख लेना, लेकिन टाइम नहीं है इसलिए मैं पेन यूज कर रहा हूँ। हम्म, चलो आ जाते हैं हम अपने हम्म,
समझो क्या है, हमारे पास एक जावा फाइल है, जावा सोर्स कोड जिसको बोलते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड, सोर्स कोड में एक क्लास डेमो, और जो लोग जिनको डेवॉप्स वाले हैं, ठीक है, आपको कोड नहीं आता है, आप कोड की चिंता ना करें, आपका कोड लिखने का काम नहीं है, ठीक है। बट मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसको आप देखो समझो, कोड समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या होते हैं जार्स, क्या होते हैं वायर्स, इनकी रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों हम पैकेजिंग कर रहे हैं, उनका आपको गोल समझाना है। एक्चुअली मेन का गोल क्या है वो समझने के लिए मैं आपको स्क्रैच से सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। तो कोड आपको ना समझ में आए, क्या कोड लिखा जा रहा है, तो आप चिंता ना करेंगे कोई भी, ठीक है। बाकी लोग तो जावा वाले समझ ही रहे हैं, डेवऑप्स वाले, ठीक है, ध्यान देना। तो ये हमारे पास एक इंटीजर इंटीजर यूजर आईडी, एक सिंपल हमारे पास एक क्या है कोड है, क्या नाम से, डेमो, क्लास डेमो। तो ये इसको मैंने सेव किया सोर्स कोड को, क्या नाम से, फोल्डर का नेम, फाइल का नेम क्या होगा, फाइल नेम, फाइल नेम डेमो डॉट जाओ। डेमो डॉट जावा, डेमो डॉट जावा। और मैं डेमो डॉट जावा, क्या मैं डायरेक्ट इस फाइल को ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस को प्रोवाइड कर सकता हूं कि है ऑपरेटिंग सिस्टम, आप मेरे फाइल को एग्जीक्यूट कर दो। डायरेक्ट ये एग्जीक्यूट करेगा? नहीं सर। नहीं। क्या करना होगा, सबसे पहले आप डॉट जावा फाइल को कंपाइलर की हेल्प से, कंपाइलर की हेल्प से कोड को कंपाइल करेंगे, ये कन्वर्ट करेगा डॉट क्लास फाइल। तो डॉट क्लास फाइल मीन्स बाइट कोड में, बाइट कोड, इसको क्या बोलेंगे, बाइट, बाइट कोड। अब बाइट कोड को आप प्रोवाइड करोगे किसको, जेवीएम को, राइट। जेवीएम, जेवीएम कन्वर्ट करेगा किस में, बाइनरी में, बाइनरी कोड में, मीन्स 10001 के फॉर्म में, तब जाके ये कोड एग्जीक्यूट होगा। यस, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, स्टेप वन, ध्यान दो, सोर्स कोड से कन्वर्ट किया जा रहा बाइट कोड में, जिसकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है बीच में किसकी, कंपाइलर की। किसकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है, कंपाइलर की। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, डेवऑप्स वाले ध्यान दें, है क्योंकि आप लोगों के लिए ही बता रहे हैं, जावा वाले सब जानते हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, पहला स्टेप, स्टेप वन, कंपाइलर, कंपाइलिंग प्रोसेस, ठीक। दूसरा, मैंने कोई कोड इसमें मॉडिफाई कर दिया, मैंने कोई कोड चेंज किया, ठीक, जैसे यूजर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यूजर, यूजर, यूजर नेम, यूजर नेम। अब फर्स्ट टाइम क्या था आपके सोर्स कोड में, डेवलपर, क्या किया था फर्स्ट टाइम कोड में मिला यूजर आईडी, लेकिन दोबारा इसने कोड को, कोड में चेंजेस किया, क्या लिखा, यूजर नेम, यूजर नेम, यूजर आईडी एंड यूजर नेम। अब बताओ, मैं डायरेक्ट इस जावा फाइल को या इस ओल्ड कोड, ये जो कोड कोड फर्स्ट टाइम कंपाइल किया गया था, तो क्या मिला था, डॉट क्लास फाइल, डॉट क्लास फाइल का जो कोड जनरेट हुआ था, जेवीएम एक्सिक्यूट बाइनरी कोड। अब बताओ, दोबारा इस कोड को मैं एक्सिक्यूट करा, तो क्या ये जो अपडेट किया गया था चेंजेस, वो इफेक्ट पड़ेगा? दोबारा कंपाइल करने की रिक्वायरमेंट है या ओल्ड डॉट क्लास फाइल से काम चल जाएगा हमारा, बोलो। ये जो फर्स्ट टाइम हमने डॉट क्लास फाइल निकाला, इसका, इससे काम चल जाएगा, यस या नो? हाँ, यस, एग्जीक्यूट होगा, लेकिन लेकिन क्या काम होगा, ओल्ड डेटा ही डिस्प्ले होगा, लेटेस्ट जो डेटा है वो डिस्प्ले नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास डॉट क्लास है, इसके अंदर जो कोड है प्रेजेंट है वो ओल्ड सोर्स कोड का बाइट कोड है।
आया समझ में? ओल्ड कोड है ना? यस। तो आपको लेटेस्ट कोड की रिक्वायरमेंट अगर आपको है कि आप लेटेस्ट कोड चाहते हैं, तो आपको ये डॉट क्लास फाइल रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से। हाँ, रिमूव करना पड़ेगा ना। अब आपने क्या किया, इस फाइल को, जावा सोर्स कोड को सेव किया। सेव करने के बाद इस डेमो डॉट जावा में अब कोड प्रेजेंट क्या है, इंटीजर एंड स्ट्रिंग नेम एंड यूजर आईडी। फिर अब दोबारा कंपाइल करेंगे। अब क्या होगा, स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है, लेटेस्ट कोड को आपने क्या किया, कंपाइल किया और रीजनरेट किया डॉट क्लास फाइल। अब इस डॉट क्लास फाइल को आप जेवीएम को प्रोवाइड करोगे कि हे जेवीएम, इसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करो, रन करो। अब बताओ, इस टाइम पे, फर्स्ट टाइम पे तो यूजर की आईडी मिली थी, अब इस टाइम भी मिलेगा, राइट? समझ में आया? अब थर्ड हमने किया डबल डबल सैलरी या बैलेंस। अब फिर से मॉडिफाई किया गया कोड में, डिस्प्ले कराना है इनके रिकॉर्ड्स। तो बताओ, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने बोला है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो डेमो डॉट क्लास है, डेमो डॉट क्लास मैं नाम लिख लेता हूँ, डेमो डॉट डेमो डॉट क्लास को एग्जीक्यूट करो। तो बताओ क्या आउटपुट देगा इस टाइम पे, आईडी और नेम। बैलेंस रिटर्न करेगा क्या? बैलेंस रिटर्न करेगा नहीं ना? नहीं। फिर क्या करना होगा आपको, इस फाइल को फिर से सेव करने के बाद वापस से थर्ड स्टेप और रिमूव ये वाले डॉट क्लास फाइल। अब लेटेस्ट डॉट क्लास फाइल आपको जनरेट करने पड़ेंगे। ये स्टेप आपको बार बार करना पड़ेगा जब जब आप क्या कर रहे हैं, डेटा मॉडिफाई कर रहे हैं या कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ रहा है, डॉट क्लास फाइल की रिक्वायरमेंट पड़ रही। क्यों? क्योंकि यही डॉट क्लास फाइल ही है जो मशीन में रन होती है। इसको मशीन बोल सकते हैं, जो मशीन में रन होती है। जो डॉट क्लास फाइल जेवीएम इसको कन्वर्ट करता है किसमें, बाइनरी फाइल में। तो आपको लेटेस्ट कोड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो उसके लिए डॉट क्लास फाइल चाहिए। ठीक है। अब सेकेंड, कोड लाइव दिखाने की जरूरत है या फिर आपको सभी लोगों को आइडिया है किसको? लाइव देखो कोड, एग्जांपल। हेलो अविनाश, देखो, ये प्रैक्टिकल लाइव बताएं या नेक्स्ट चले? अविनाश आवाज क्या अविनाश? हेलो अविनाश ठाकुर, आपसे बात कर रहे हो यार। नहीं है, रिकॉर्डिंग पे है क्या? अच्छा, दर्शन, आपको क्लियर है? आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना यहाँ? क्यों आवाज क्यों नहीं आ रही यार, तुम लोगों की रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, क्या बात है? आ रही है सर आवाज। हाँ, आ रही है सर। सर आ रही है। आ रही है, इन लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। और ये कहाँ चले गए, आयुष, विशाल विशाल यस सर। कहाँ है तुम्हारे बैच वाले सब? तुम्हारा कंसेंसस लिख रहा था कि यहाँ से आयुष पेमेंट रजिस्टर हो तो वो इधर अच्छा, दिखे। आयुष आ रहे हो तो सर। आता है कि ना, ठीक है अभी ठीक। कहाँ जाओ? चलो देखो इधर ध्यान दो। देखो कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर डाउट नहीं है तो मैं कंटिन्यू करूँ आगे, ठीक है? क्या कि टॉपिक काफ़ी लेंदी है, इसलिए ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं बता सकता हूँ, ठीक है? यहाँ तक आप लोग को मालूम है ना? चलो देखो इधर, हम्म, क्या चल रहा,
ये सब सिंबल क्यों बन के आ रहा? कभी कभी तो टूल ही काम नहीं करता। चलो मैं दूसरा सीट लेता हूँ, ठीक है। हम्म हम्म ठीक है, छोड़ो। हाँ, तो यहाँ सेम प्रोसेस मैं भी बता रहा हूँ, बस मूव आ रहा हूँ। तो सबसे पहला आप लोग को क्या समझ, अगर हमारे पास जावा का कोड है, जावा सोर्स कोड है, सोर्स कोड, यस, तो हमें इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कंपाइल करना पड़ता है, कंपाइल। और कंपाइल करने के बाद आपको मिलता है क्या, बाइट कोड मीन्स डॉट क्लास फाइल। और इस डॉट क्लास फाइल को फिर ओएस को प्रोवाइड करते हैं, ये करता है आपको कोड को एग्जीक्यूट। तो इसी तरह से ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस जो है ये एक मैनुअल प्रोसेस है, क्योंकि अगर मैं बात करूं ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सर लोकल मशीन है, लोकल। ये कौन सा मशीन है आपका, लोकल ना, लोकल मशीन, लोकल मशीन। मैं इसको डिप्लॉय करना चाहता हूँ लोकल मशीन में, कहाँ, सर्वर पे मीन्स ब्राउजर में, इधर सर्वर, सर्वर पे ये सर्वर रन करना है, या फिर लोकल मशीन, लोकल मशीन तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, लोकल मशीन सर्वर पे वेब एप्लीकेशन। जिसको मैं बोल सकता हूँ कि लोकल मशीन मीन्स आपको लोकल मशीन है, फिजिकल मशीन या विदाउट इंटरनेट जो भी आपको यूज करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जार फाइल पड़ेगी और वैर फाइल। तो जार और वैर फाइल की रिक्वायरमेंट पड़ती है क्या काम करने के लिए, एग्जीक्यूट कराने के लिए प्रोग्राम को। तो ये डॉट क्लास फाइल का जो ग्रुप होता है ये कहलाता है जार, और डॉट क्लास फाइल का जो ग्रुप होता है कहलाता है वार। तो जार और वार, तो जार और वार को क्या कर, इसको ग्रुपिंग करना, कि अगर मैं क्लाइंट को बोलूं कि हे क्लाइंट, सपोज समझना कि हमारे पास एक क्लाइंट है, मान लो ये अ, 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 ये है हमारे पास एक क्लाइंट है, एक क्लाइंट, और ये डेवलपर है, डेवलपर टीम, और इसने जनरेट किया कितनी क्लासेस, 1000 क्लासेस, डॉट क्लास, इसके पास कितनी क्लासेस है, डॉट क्लास 1000 क्लास है। और क्लाइंट को बोला है क्लाइंट, मैं आपको 1000 क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप वन बाय वन एक एक करके एग्जीक्यूट करो। आपके सारे कोड मैंने लिख दिया है, सारा कोड लिख दिया, आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट थी सब इस क्लास के अंदर लिखा है। बट आपको इसके लिए क्या करना होगा, एग्जीक्यूट कराने के लिए क्लास वन, कौन सा, क्लास वन में अगर एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको ये फीचर मिलेगा, क्लास टू एग्जीक्यूट करेंगे तो दूसरा फीचर, इसी तरह से क्लास थ्री एग्जीक्यूट करेंगे तो सारे फीचर्स आपको। तो जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, मैंने 100 क्लासेस बना के आपको 1000 क्लास दिया है, तो जो भी क्लासेस की रिक्वायरमेंट है आप वो क्लास गेट करो, एग्जीक्यूट करो। क्लाइंट खुश हो जाएगा, हैप्पी, मतलब कि वाह क्या तुमने अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया है, मेरी तो सारी हेडेक ही आपने दूर करी है। क्यों, क्लाइंट नॉर्मल यूजर 1000 क्लासेस एग्जीक्यूट करेगा वन बाय वन, एक एक करके, नहीं ना, कभी नहीं करेगा। उसको क्या मालूम कि कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे कंपाइल करना है, कैसे रन करना है। हम्म सही है ना। तो क्या करना होगा, इसको क्लाइंट को ये सारे सारे थाउजेंड्स क्लासेस को एक ग्रुप करना होगा, जिसको बोलते हैं जार। जार में ग्रुप करोगे, जार फाइल, जार ग्रुप करना क्या कहलाता है, इसको पैकेजिंग बोलते हैं, पैकेज।
पैकेज करना, किसमें, जार और वैर में। तो जार और वैर में पैकेजिंग करना, तब जाके ये जार एप्लीकेशन आप ये पैकेजिंग, ये पैकेज आप किसी क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं। तो क्लाइंट को करना है तो आप क्या डिलीवर करेंगे क्लाइंट को, डॉट क्लास फाइल्स या फिर जार, जार या वैर, राइट। वैर क्या होता है, वैर होती है वेब आर्काइव, मीन्स वेब एप्लीकेशन के ग्रुप्स। तो सर्वर में हम क्या करते हैं, सर्वर में एक क्लास देंगे डिप्लॉय करने के लिए कि उसकी पूरा ग्रुप, जितने भी एक ग्रुप करके हम ग्रुप करेंगे और पास कर देंगे किसको, वैर, सर्वर में डिप्लॉय कर देंगे। तो ये वेब एप्लीकेशन और ये जार एप्लीकेशन। तो जार एप्लीकेशन यहाँ प्रोवाइड किया जाए किसको, लोकल सिस्टम में, या लोकल सिस्टम की बात करें या फिर कोई भी मशीन है, तो इसको हमने पास कर दिया जार। तो जार को एक बार हमने दे दिया है ग्रुप करके, इन सभी ग्रुप किया जार, और ये एग्जीक्यूट कर रहा है बंदा अपने सिस्टम में, इसकी लॉजिक्स जो भी लिखी है अपने, ये यूजर इसको यूज कर रहा है। इन फ्यूचर जो डेवलपर थे, जो 100 क्लासेस जो क्रिएट किए 1000 क्लासेस, इन्होंने क्या किया, सोर्स कोड में कर दिया, सोर्स कोड में इन्होंने चेंजेस कर दिया, और जो रिलीज निकला था 1.0.1 कुछ भी रिलीज निकाला था, अब इसने कर दिया चेंजेस, क्या कर दिया, 2.0 रिलीज निकाला। अब ये जो जार था, ये जार ओल्ड हो चुका है, ओल्ड डेटा है, हो सकता है इसमें कुछ बग्स आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हों जिस वजह से परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा हो। तो डेवऑप्स टीम डेवलपर्स ने इस कोड को रिलीज किया 2.1। अब ये बताओ, क्या ओल्ड जार फाइल या ओल्ड वैर फाइल ये वर्क करेगा इस क्लाइंट को, इसके लिए सफिशियंट है, बोले कि नहीं, हाँ ठीक है, काम चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। इससे काम चलेगा कि ये जार और इस वैर को रिमूव करके लेटेस्ट कोड की रिंग पड़ेगी, लेटेस्ट पैकेजिंग, जो चेंज किया गया सोर्स कोड, राइट। तो सोर्स कोड को रिकम्पाइल करना, फिर से रिकम्पाइल करेंगे, डॉट क्लास फाइल बनेगी। अब डॉट क्लास फाइल को ग्रुप करेंगे किसमें, जार फाइल में। अब इस जार फाइल को प्रोवाइड करेंगे किसको, यूजर को। अब कितने स्टेप्स हो गए, फर्स्ट क्या था, कंपाइल एंड कन्वर्ट, कन्वर्जेशन, कंपाइलिंग एंड कन्वर्जेशन, कंपाइल करना था, कंपाइल किया और एग्जीक्यूट किया प्रोग्राम को, डॉट क्लास फाइल टू बाइनरी कोड। लेकिन अब यहाँ पास पैकेजिंग, थर्ड स्टेप क्या हो गया, पैकेजिंग, जार या वैर में। अब जार और वैर भी क्या किए जाएंगे, रिमूव किए जाएंगे, डिलीट किए जाएंगे, किसके बेस पे, कोड चेंजेस के बेस। जैसे ही कोड चेंज किया जाएगा उसको रिमूव किया जाएगा, और लेटेस्ट जार को प्रोवाइड करना। तो ये सर्वर पे हमारी जो एप्लीकेशन जो एग्जीक्यूट, फॉर एग्जांपल मान लो, समझो सर्वर पे एग्जीक्यूट हो रहा, कोई भी चेंजेस हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुई, तो बताओ सर्वर को स्टॉप करना पड़ेगा, बिना स्टॉप किए कैसे डिप्लॉय करेंगे। अब सभी लोग को आइडिया, सर्वर पे एप्लीकेशंस कैसे डिप्लॉय करते हैं मैनुअली, नहीं, कोई बात नहीं, अगर मैनुअली नहीं मालूम है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ स्टेप्स देखो, फर्स्ट स्टेप मैनुअल प्रोसेस देखो कितना लेंदी है, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, ऑटोमेशन में जा रहे हैं। मैनुअल प्रोसेस में क्या है, आपको एक सिंगल कोड, सिंगल चेंज ने कर दिया, क्या था, हाई, इसमें था हाई, आपने इसको रिमूव करके हेलो कर दिया, कोड में हाई की जगह हेलो, या कोई भी की, यूजर आईडी, पासवर्ड कुछ भी आपने चेंज कर दिया, तो बताओ ये सारा का सारा पूरा प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा, राइट, सही है। कंपाइल, क्योंकि जावा सोर्स कोड जो होगा वो क्या किया जाएगा, जावा सोर्स कोड कन्वर्ट करना बाइट कोड में, बाइट कोड से फिर बाइनरी कोड में, बाइनरी कोड से कन्वर्ट करने से पहले आपको पैकेजिंग करनी पड़ेगी डिलीवर करने के लिए जार या वैर में। वैर पैकेजिंग करते हैं तो आपको डिप्लॉय करना होगा, और जो वैर पैकेजिंग है उसको रिमूव करना और
न्यू वेर पैकेज करके उसको डिप्लॉय करना होगा सर्वर पे, तब जाके आपका नया एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक स्टेप्स देखो। ये आ जाओ। तो यहाँ मैवन में आते हैं, मैवन की बात करते हैं। मैवन इधर मैनुअल, मैनुअल अप्रोच में हमें क्या करना पड़ रहा है? फर्स्ट सबसे पहला स्टेप, डॉट क्लास फाइल जो है, अगर कोई चेंजेस कर रहे हैं तो इसको डॉट क्लास फाइल में जो हमारे पास है, इसको कोड को अगर कोई चेंजेस कर रहे हैं तो इसको क्या करना होगा? रिमूव करना होगा। तो रिमूव ऑपरेशन, हाँ, डॉट क्लास फाइल में अगर कोई भी चेंजेस करते हैं तो सबसे पहला क्या होना चाहिए? रिमूव इस ओल्ड डॉट क्लास फाइल को रिमूव करो, ओल्ड डॉट क्लास फाइल डिप्लॉय करो। तो ये क्या है? रिमूव ऑपरेशन। दूसरा, हाँ, डॉट क्लास फाइल मिलने से पहले क्या हो रहा है? कंपाइल ऑपरेशन, जावा सोर्स कोड्स टू कंपाइल ऑपरेशन। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है? कंपाइल करता है। कंपाइल करने के बाद आपको बाइट कोड मिलेगा। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? इसकी पैकेजिंग कर रहे हैं। पैकेज जार और वेर में, जार और वेर पैकेज करने के बाद एक और स्टेप आता है, फिर इसका एग्जीक्यूटेबल बनाना, एग्जीक्यूट करने के लिए तो इंस्टॉल आता है। तो ठीक है, उसको अभी छोड़ो। तो यहाँ आपको स्टेप क्या देखना है? रिमूव, कंपाइल, पैकेजिंग। तो ये जब भी कोई चेंजेस होगा तो आपको ये स्टेप बार बार करने पड़ेंगे। रिमूव करना होगा ओल्ड क्लास को, ओल्ड जार को रिमूव करने होंगे, न्यू जनरेट करना होगा, और उसके बाद उसकी पैकेजिंग करनी होगी जार और वेर में। यस, ये रिपीटेड कॉन्सेप्ट है या नहीं? बोलो, रिपीटेड है ना? अरे ये हमेशा मल्टीपल, जब भी कोई चेंजेस होगा सोर्स कोड में बार बार ये रिपीट होगा, यस या नो? बोलो। जी सर। रिपीट होगा बार बार, क्योंकि के बाद तीसरा काम क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, बार बार यही करना है। तो जो बार बार हमें वो सारा काम किया जाता है सेम टू सेम रिपीटेशन में, तो इसको हम क्या करते हैं? मैनुअल से ऑटोमेशन में कन्वर्ट करते हैं। मैनुअल अप्रोच क्या है? ये आपको खुद करना होगा। ऑटोमेशन, मैवन इसको ऑटोमेट करता है। कैसे करता है? कि हे यूजर या हे डेवलपर, आपको रिमूव करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास कुछ प्लगइन्स हैं। क्या है? प्लगइन्स है, इन प्लगइन्स का यूज करो। ये प्लगइन्स, ये आपको इसमें आपको प्लगइन्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि क्लीन। आपको क्लीन करना है, यस, हाँ क्लीन करना है, तो क्लीन प्लगइन यूज करो। आपको क्या करना है? कंपाइल, यस, कंपाइल पैक प्लगइन यूज करो। हमारे पास कंपाइल प्लगइन है। पैकेज करना है, यस, पैकेज प्लगइन यूज करो। क्या बेनिफिट है इससे? इससे बेनिफिट ये है कि ये प्लगइन आप एक बार वन टाइम एग्जीक्यूट करोगे, ऑटोमेटिक डॉट क्लास फाइल को रिमूव करेगा और जो लेटेस्ट चेंजेस हैं उसको न्यू डॉट क्लास फाइल में प्रोवाइड कर देगा, मीन्स कंपाइल कर देगा और पैकेज कर देगा जार में। तो ये है ऑटोमेशन के रूल्स। तो मैवन के कौन कौन से गोल्स हैं? वो गोल्स इसको बोलते हैं, ये प्लगइन्स और गोल्स क्या होते हैं? कि फर्स्ट गोल क्या है? कि फर्स्ट आपको अचीव करना है, कंपाइल करना है, सेकंड करना है टेस्ट, थर्ड पैकेज, देन इंस्टॉल। गोल्स है। तो गोल कैसे वर्क करते हैं और ये प्लगइन्स क्या होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो। तो ये सारा काम ऑटोमेशन में किया जा रहा है कि आपको ये बार बार ये काम ना करना पड़े, तो आप ये खुद क्रिएट करें। तो मैं जब आप
मैवन के थ्रू जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो मैवन आपसे इनपुट के लिए, किससे, डेवलपर से मैवन को चाहिए इनपुट कि है डेवलपर मुझे करना है, तो उसके लिए ये प्रोवाइड करता है pom.xml फाइल। क्या आप मैवन को इनपुट दें, तो ये इनपुट दिया जाएगा मैं pom.xml के थ्रू, वो काम मैवन करता है। बट मैवन से आपको क्या काम करना है, तो क्या काम कराना है, तो pom.xml की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बट मैवन प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने कल आपको कमेंट बताया था कि इसका प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करें, कि इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, मैवन का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, मैवन एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है, कैसे हमारे कोड को मैनुअल जो ऑपरेशन है इसको ऑटोमेशन में कैसे कन्वर्ट करता है। तो अब हम देखेंगे मैवन के बारे में। ठीक है, तो ये एक बार देखो, ये यहाँ तक सभी को मालूम है। चलो एक बेसिक सा आइडिया लेना हो तो मैं आपको कोड कन्वर्ट करके बताता हूँ कि मालूम है ना जावा फाइल मैनुअल टास्क मालूम है ना, आप लोग बोलते नहीं है इसलिए कब छोड़ दे इसको। हेलो नास, स्किप कर दो सर। ऐसे कर टास्क जी सभी सर। को। हाँ चलो ठीक है, तो आते हैं हम किसमें, यहाँ, तो यहाँ फिर से एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं, मैवन प्रोजेक्ट। देखो ये इसको रिमूव कर दे, राइट क्लिक cmd और हम्म चलिए हमारा कल जो था यहाँ पास, चलो इसको कॉपी कर ले क्या, नोट फिर से लिख दे सारा। जनरेट मैवन आर्किटाइप क्विक स्टार्टर। क्विक स्टार्ट ये यहाँ से भी आपको मिल जाएगा किसके यहाँ, अपाची मैवन प्रोजेक्ट में जाके क्या है, अपाची मैवन आर्किटाइप मैवन क्विक स्टार्ट, तो इसके डॉक्यूमेंट से भी आप देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, कंट्रोल सी कॉपी और इधर करते हैं पेस्ट। तो क्या क्या है इसमें आपको मालूम ही है, एक बार यहाँ नोट डाउन जो है इसमें, इसको कल मैंने बताया था इसके बारे में क्या है ना, कल बताया था ना। आर्किटाइप एमवीएन एक कमांड है और दूसरा आर्किटाइप प्रोवाइड कराना है। फर्स्ट क्या आर्किटाइप है, ग्रुप आर्किटाइप ग्रुप आईडी, आर्किटाइप ग्रुप आईडी ऑर्गेनाइजेशन नेम, ग्रुप आईडी मीन्स ऑर्गेनाइजेशन नेम। इसके बाद आर्किटाइप आर्किटाइप आर्टिफैक्ट आईडी मीन्स
आर्टिफैक्ट आईडी, किस टाइप का आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट का टाइप स्टैंड अलोन या फिर वेब एप्लीकेशन। तो यहाँ ये बेसिक सा कोड है। क्या है? ग्रुप आईडी, अपाची ऑर्गेनाइजेशन नेम, आर्किटाइप ग्रुप आईडी, आर्किटाइप ग्रुप आईडी, ऑर्गेनाइजेशन नेम, आर्टिफैक्ट आर्किटाइप आर्टिफैक्ट मीन्स ये अगर आप मेंशन करते हो तो मैवेन स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट क्रिएट करता है। किससे? क्विक स्टार्ट से। क्विक स्टार्ट मीन्स स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, कल बताया था ना। यस। वेब एप्लीकेशन चाहिए तो मैवेन आर्किटाइप वेब ऐप। तो यहाँ आपको चेंज करना होगा किसमें? आर्टिफैक्ट आईडी में। तो ये जावा डेवलपर को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एज डेवलप्स इंजीनियर आप सभी को ये सारी चीज़ें फुल क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है? तो जो भी डेवलप्स वाले हैं वो अच्छे से ध्यान दें, और जावा वाले वन टाइम वॉच कर लें। ठीक है? AWS डेवलप्स वाले। ठीक है, देखो इधर। अब इसमें या तो आप यहाँ से ऐड कर ले, या फिर डायरेक्ट इसमें अब क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। ये तो आर्टिफैक्ट आईडी, आर्किटाइप आर्टिफैक्ट आईडी कंपनी का क्विक स्टार्ट स्टैंड अलोन के लिए, ये आर्किटाइप ग्रुप आईडी, ये अपाची कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन नेम। अगर इसको आप नहीं भी देते हो तो कोई इशू नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है? लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको, ये आपको देना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन चाहिए या फिर वेब एप्लीकेशन, ये बताना होगा। वर्जन नहीं भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, अभी के लिए नहीं है, लेकिन बाद में आप लेना। बट मैं आपको बेसिक एक फ्लो बता रहा हूँ, आप उसको समझ लो। तो क्या है? MVN कमांड है मैवेन के लिए। क्या है? आर्किटाइप जनरेट आर्किटाइप जनरेट करो। किस टाइप का आपको प्रोजेक्ट चाहिए? हमने बोला कि मुझे चाहिए स्टैंड अलोन के लिए। ठीक है? स्टैंड अलोन के लिए। ओके, नेक्स्ट CMD ओपन। और इधर से मैंने किसको किसको रिमूव किया? इधर आर्किटाइप ग्रुप आईडी और वर्जन्स, और आर्टिफैक्ट, क्विक स्टार्ट, नेक्स्ट एंड एंटर। ठीक है, इधर देखो। अरे इधर टॉप में देखो यार, साइड में। हाँ, आपसे क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं? आपने क्या दिया? आर्किटाइप जनरेट आर्किटाइप। क्या है? आर्टिफैक्ट आईडी किस टाइप को जनरेट करना है? क्विक स्टार्ट स्टैंड अलोन। आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। क्या? डिफाइन वैल्यू फॉर प्रॉपर्टी ग्रुप आईडी। ग्रुप आईडी मीन्स क्या है? ग्रुप आईडी बोलो। ग्रुप आईडी मीन्स ऑर्गेनाइजेशन नेम। दूसरे पेज पे लिखा था। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नेम। ऑर्गेनाइजेशन नेम मैं अभी लेता हूँ फिलहाल, अभी AIT.com। नेक्स्ट, आर्टिफैक्ट आईडी। आर्टिफैक्ट आईडी मीन्स प्रोजेक्ट नेम। ठीक है? सैंपल प्रोजेक्ट। ठीक है? नेक्स्ट, वर्जन। कौन सा वर्जन? 1.0 वर्जन। नेक्स्ट, पैकेजिंग किस टाइप की पैकेजिंग चाहिए? जार पैकेजिंग या वेर पैकेजिंग? जार पैकेजिंग, ये बताएगा आपका जार पैकेजिंग और वेर। तो हमको चाहिए क्या? जार पैकेजिंग, जार। नेक्स्ट, हाँ पैकेजिंग, यस यस। बिल्ड सक्सेसफुल, ये आपका कोड क्या हो गया? बिल्ड हो गया। बिल्ड सक्सेसफुल। प्रोजेक्ट क्रिएट, यस। प्रोजेक्ट क्रिएट में यहाँ आपको देखने को मिलेगा क्या? सैंपल प्रोजेक्ट,
प्रोजेक्ट नेम src pom.xml, src ओपन करो, src में मेन एंड टेस्ट, मेन में भी कंटेन करता है जावा फाइल, टेस्ट में भी कंटेन किया जाता है जावा फाइल्स। तो जावा के अंदर जार के अंदर ऐप डॉट जावा, क्या है इसका मतलब, APP ऐप डॉट जावा। इसको कोड ओपन करते हैं, ओपन विथ नोटपैड, ये देखो पैकेज नेम जार, ओह सॉरी हमने जार लिखा है, तो यहाँ पैकेज नेम हमें चेंज करना था शायद, AIT.com, यस ठीक है। चलो, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए इसने क्या किया, कोड जनरेट करके दिए, क्या स्टेटमेंट प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड। ओके नेक्स्ट, इधर आओ। बाय डिफॉल्ट ये जावा सोर्स कोड अवेलेबल किधर है, सोर्स कोड अवेलेबल कहाँ है, src मेन जावा। तो फोल्डर स्ट्रक्चर बना दें कि मालूम है सभी को, मालूम है ना। तो जावा मेन, src मेन जावा, और इसके अंदर ये पैकेज, एक्चुअली पैकेज नेम है, जार मैंने रख दिया, जार इसका नाम कुछ और रखना था, ठीक है, पैकेज AIT.com। तो पैकेज के अंदर क्या है अवेलेबल है आपका, ऐप डॉट जावा। तो ये है जावा फाइल्स अवेलेबल है, किस में, कहाँ अवेलेबल है यार, src के अंदर अवेलेबल है जावा सोर्स फाइल, जावा सोर्स कोड अवेलेबल है किसके, src के अंदर। ओके, मेन टेस्ट के अंदर अवेलेबल क्या है, टेस्ट जावा पैकेज एंड टेस्ट फोल्डर। तो ये क्या है, टेस्ट फोल्डर, टेस्टिंग पर्पस के लिए, यूनिट टेस्टिंग करने के लिए आपको ये सारे कोड्स प्रोवाइड किए गए हैं कि आपको कोड टेस्ट करने के लिए। कोड टेस्ट कैसे टेस्टिंग करते हैं आगे चल के बताएंगे जावा वाले, ठीक है, अभी तक देख लो। तो आपको दो फाइल्स प्रोवाइड किया जा रहा है, मैवन प्रोवाइड कर रहा है जब प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है, फर्स्ट एक मेन क्लास, दूसरा आपको टेस्ट फाइल। तो मेन क्लास और टेस्ट फाइल्स जो अवेलेबल हैं, दोनों कौन कौन से पैकेज में अवेलेबल हैं, एक मेन में सोर्स कोड अवेलेबल होगा, टेस्ट में टेस्ट कोड अवेलेबल होगा जो भी आपको टेस्टिंग करनी है, ठीक है। बैक आते हैं, pom.xml में आते हैं, राइट क्लिक, pom.xml, चलो VS कोड में ओपन कर लो कहीं भी, हाँ pom.xml फाइल, ये है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। पॉम मीन्स प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। यहाँ आपको जो चीज़ें आपने मेंशन किया है यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है, मॉडल वर्जन, ठीक, ग्रुप आईडी क्या है, AIT.com मीन्स ऑर्गेनाइजेशन नेम, आर्टिफैक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम, पैकेजिंग, जार पैकेजिंग वर्जन 1.0, प्रोजेक्ट नेम क्या है इसका, सैंपल प्रोजेक्ट नेम। यहाँ URL ऑर्गेनाइजेशन नेम, ये URL जो प्रोवाइड करता है बाय डिफॉल्ट URL है, ये डिफॉल्ट URL है कि ये मैवन प्रोजेक्ट, ये जो पॉम जो फाइल है ये मैवन को इनपुट देता है। तो इनपुट यहाँ से क्या दिया जा रहा कि आपको क्या काम करना है कि डिपेंडेंसी ऐड करनी है, डिपेंडेंट जार्स, डिपेंडेंट जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी चीज़ें आप लोड करो हमारे प्रोजेक्ट के लिए। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यूआरएल, ये बाय डिफ़ॉल्ट यूआरएल है, डिफ़ॉल्ट यूआरएल ये सिर्फ किसके लिए है, ये सिर्फ डेवलपर्स के लिए ये यूआरएल दिए गए हैं कि आप इस डेवलपर्स आप इनका यूज़ करें, Maven अपाची org डाउनलोडिंग अभी बता रहे हैं इसके बाद। लेकिन अभी डेवऑप्स इंजीनियर्स के लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि आपका जो कोड है वो लाइव पे जाने वाला है, तो आपके लिए लाइव कॉन्फ़िगरेशन होंगी। ये लर्निंग पर्पस के लिए ये सारी चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन की गई हैं बेसिक डेवलपर्स के लिए, ठीक है। तो कैसे चीज़ों को कॉन्फ़िगर करना है वो आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। यहाँ तक क्लियर। डिपेंडेंसीज क्या है, डिपेंडेंसी क्या मीनिंग है, डिपेंडेंसी मालूम है ना सभी को, यस, डिपेंडेंसी टैग, डिपेंडेंसीज के अंदर आपका ऐड है डिपेंडेंसी टैग, ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी, वर्जन एंड स्कोप। स्कोप क्या है, टेस्ट स्कोप, ठीक है।
तो ये सारे इनपुट्स फाइल है, इसको बोलते हैं पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल। तो ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है। अच्छा, एक एक चीज यहाँ पास आपको देखने को नहीं मिली कि ये अगर मुझे कोड को एग्जीक्यूट करना है तो इसके पास डॉट क्लास फाइल अवेलेबल कहाँ है? कहाँ है डॉट क्लास फाइल इस कोड का? है मेन मेथड, जावा, जार, ऐप, हाँ बोलो यार, डॉट क्लास फाइल इसका किधर अवेलेबल है? यस सर। कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? मतलब मेवन हमें डॉट क्लास फाइल नहीं देता है, सिर्फ सोर्स कोड दे रहा, हमें कंपाइल खुद करना पड़ेगा क्या? हाँ, क्यों? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। अब कहानी शुरू हो रही है। अच्छा, हाँ ठीक है, देखो इधर। अब कहाँ गया हमारा? हाँ, क्लास फाइल अवेलेबल है नहीं, क्या करना होगा कंपाइल करने के लिए? जावा कोड को कंपाइल करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? कंपाइलर। ये कंपाइल, आप हमारे जावा सोर्स कोड को कंपाइल करो, कंपाइल करो तो ये क्या मिलेगा मेरे? डॉट क्लास फाइल। तो डॉट क्लास फाइल को हमें यूज क्या करना है? गेट करना है। तो कंपाइल करने के बाद हम चलते हैं इसको, सॉरी कंपाइल करते हैं, यहाँ बिल्ड किया। दूसरा, इसमें प्रोजेक्ट नेम, और प्रोजेक्ट नेम एक कमांड यूज करते हैं, mvn कंपाइल, mvn कंपाइल, mvn कंपाइल वन वर्क स्पेस क्या है? कंपाइल करेगा कोड हमारा mvn कंपाइल बिल्ड फेल्ड। क्यों? क्योंकि एक्चुअली बिल्ड फेल्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें चाहिए इसके अंदर का लोकेशन, क्योंकि आप जो src फोल्डर से बाहर हैं। तो आप चले फर्स्ट किसके अंदर? बिल्ड करने के लिए इसके अंदर src रिसोर्स मेन टेस्ट डॉट जावा, और यहाँ आपको मिलेगा src cmd और mvn अरे बाकी लोग चले गए क्या? हेलो, यस सर। बाकी सब गायब? पता नहीं सर। पता नहीं, बात नहीं पता है। 1 मिनट, एक काम करता हूँ। प्रोजेक्ट नेम क्या है हमारा? प्रोजेक्ट नेम सैंपल प्रोजेक्ट ना, cd डॉट डॉट सैंपल प्रोजेक्ट। सैंपल प्रोजेक्ट में आएंगे प्रोजेक्ट नेम और टाइप करेंगे mvn कंपाइल। कंपाइल, ठीक है। किसके अंदर? प्रोजेक्ट के अंदर। अच्छा, सेकेंड देखो इधर, सैंपल प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास कंपाइल के बाद तो मिस कर दिया ना, नहीं देख पाए, कोई बात नहीं, फिर से दिखा देते हैं। वापस रिमूव कर दे सैंपल प्रोजेक्ट और टारगेट फोल्डर, रिमूव रिमूव, ठीक। सैंपल प्रोजेक्ट, सैंपल प्रोजेक्ट cmd ओपन, mvn, mvn क्या है? कंपाइल, mvn कंपाइल है मैवन। सैंपल प्रोजेक्ट किस टाइप का प्रोजेक्ट है? मैवन प्रोजेक्ट है, यस मैवन प्रोजेक्ट है। तो हम मैवन को बोले है मैवन mvn। आप इस कोड को कंपाइल करोगे तभी तो हमें डॉट क्लास फाइल मिलेंगी।
यस, तो इसने बोला करता हूँ आपके लिए। इसने जैसे ही कंपाइल किया तो ये एक टारगेट फोल्डर जनरेट करके प्रोवाइड किया ना, टारगेट फोल्डर, यस, टारगेट फोल्डर। तो यहाँ रिसोर्स रिसोर्स सैंपल और कंपाइलर कंपाइल किया है, ये क्या है, एक प्रकार का प्लगइन्स है, ये गोल है आपका, ये एग्जीक्यूट हुआ, देन बिल्ड सक्सेसफुल। सा क्या करने पर, कंपाइल। अच्छा, जैसे ही हमने इसमें कंपाइल किया तो यहाँ टारगेट फोल्डर के अंदर आप देखो क्लासेस फोल्डर, जनरेटेड सोर्स, मैवन स्टेटस। तो क्लासेस के अंदर चलते हैं, क्लासेस क्लासेस में जार पैकेज का नेम, ठीक है, पैकेज जो पैकेज जार है, एंड इसके अंदर डॉट क्लास फाइल मिला यार, ऐप डॉट क्लास फाइल। हेलो, यस, डॉट क्लास जनरेट हुआ, यस किसके सर। अंदर डॉट क्लास फाइल है, टारगेट फोल्डर के अंदर या फिर एसआरसी के अंदर, टारगेट। टारगेट फोल्डर के अंदर अवेलेबल है डॉट क्लास फाइल। तो डॉट क्लास फाइल जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल के बाद क्या है, कंपाइल करने के बाद पैकेज, टेस्ट देन पैकेज। तो फर्स्ट अभी क्या समझना, कंपाइल देन पैकेज। पैकेज करने से क्या होगा, पैकेज करने से क्या होगा, अरे बोलो। ग्रुप हो जाएंगे जितनी भी फाइल्स हैं। हाँ, जार फाइल क्रिएट होगी, बट किस टाइप की, जार फाइल क्रिएट होगा या वैर फाइल क्रिएट होगा, कैसे पता चलेगा इसको कि जार फाइल क्रिएट करना है वैर, हाँ, टारगेट फोल्डर में कैसे मालूम होगा, सीएमडी, और सीएमडी के अंदर टारगेट के अंदर हम आएंगे, सीएमडी ओपन कीजिए टारगेट फोल्डर में, टारगेट फोल्डर में आने के बाद टाइप कीजिए mvn, मैवन पैकेज, मैवन पैकेज, क्या बोल रहा, मैवन पैकेज, स्कैनिंग फॉर प्रोजेक्ट, अच्छा, mvn पैकेज, हम्म, हाँ, ठीक है, प्रोजेक्ट में ही आप प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर जाएंगे, mvn क्या करेंगे, mvn पैकेज, क्या मतलब है यार पैकेज से, जैसे ही आपने पैकेजिंग की पैकेज, तो यहाँ पर देखो कई सारी फाइलें जनरेट हुई, मैवन आर्काइव, सुरफायर रिपोर्ट्स, टेस्ट क्लासेस, एमवीएन जनरेटेड टेस्ट रिसोर्स, है ना, मल्टीपल। लेकिन एक मेन चीज है आपको देखने को क्या मिल रही है, आपके प्रोजेक्ट का जार फाइल क्रिएट होगी जिसको बोलते हैं सैंपल प्रोजेक्ट डॉट जार, है, जार फाइल क्रिएट हुआ, यस, मीन्स आपके जितने भी क्लासेस थे सभी को ग्रुप करके इसने जार फाइल ऑटोमेटिक क्रिएट कर दिया। बट अगर हम सीएमडी में जाते हैं, मैनुअल मैवन यूज नहीं करते, तो ये सारा काम हमें खुद करना पड़ता है ना, यस, मैनुअल काम। लेकिन आप बोलोगे सर ये सीएमडी इसमें करना पड़ रहा है, टाइप करना पड़ रहा है, नहीं, ये एक स्टेप्स हैं, एक सिंगल स्टेप फॉलो करोगे ये ऑटोमेटिक सारे कर देंगे। कभी आपने एसटीएस में कभी मैवन का गोल लिखा है क्या, एसटीएस इक्लिप्स, नहीं ना, लेकिन इंटरनली सारा काम वो खुद करता है, कैसे, कि उसके पास गोल्स हैं कि फर्स्ट इसके बाद ये करना है, इसके बाद दूसरा काम करना है, तीसरा, तो कैसे ये सारी चीज़ें चलती हैं मैं आपको स्क्रैच से सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये जार पैकेजिंग समझ में आया, अब ये पैकेज हो गया। लेकिन डेवऑप्स इंजीनियर जो है उनको क्या आईडीई पे काम करना है क्या, क्यों यार विशाल, तुमको आईडीई पे काम नहीं करना है ना, क्योंकि आप एडब्ल्यूएस डेवऑप्स वाले वो आईडीई पे काम नहीं करेंगे, उनके लिए क्या होगा, उनके लिए अलग सेटअप होगा, वो एसटीएस से वर्क नहीं करेंगे, उनको पैकेज, उनको क्या है, जेनकिंस, जेनकिंस में सारी चीज़ें उनको वैर वैर फाइल, जार फाइल क्रिएट करनी पड़ेंगी, बट उन्हें कोड कहाँ से मिलेगा,
उन्हें कोड कहाँ से मिलेगा? कौन देगा उनको कोड? बोलो। क्योंकि उनको पास बैकएंड और बैकएंड वाले देंगे, लेकिन बैकएंड वाले के पास आप जाएंगे मांगने की है बैकएंड वाले आप अपना कोड मुझे दे दो? नहीं ना। अब मुझे दो, मुझे उसकी पैकेजिंग करनी है, उसको डिप्लॉय करना है। नहीं। क्यों? क्योंकि आपको आपके पास जो कोड है वो मिलता है कहाँ से? गिटहब रिपोजिटरी से। तो डेवऑप्स इंजीनियर जो है उनको सोर्स कोड मिलता है कहाँ से? गिटहब से। और गिटहब पे सोर्स कोड कहाँ से आता है? वो सारे डेवलपर्स अपने कोड टेस्ट करने के बाद, चेक करने के बाद, रन करने के बाद डिप्लॉय करते हैं किस पर? गिटहब पे। तो गिटहब में क्या क्या सेंड किया जाता है? वहाँ सोर्स कोड, वहाँ सोर्स कोड अवेलेबल होता है। राइट। तो वहां से सोर्स। बस हाँ, तो गिटहब से डेवऑप्स इंजीनियर क्या करेंगे? कोड को डाउनलोड करेंगे। किस में? जेनकिंस में। तो जेनकिंस को बोलेंगे कि हमारे पास तो सोर्स कोड हम सोर्स कोड हमारे पास क्या है? अवेलेबल है। बट इसको पैकेजिंग कौन करेगा? है? इसको जार और वेर में कौन कन्वर्ट करेगा? तो बोलोगे अरे डेवऑप्स इंजीनियर। बोले यार ये कौन करेगा यार? ये तो डेवलपर्स करते हैं। बोले डेवलपर्स को क्या आप कोड देंगे कि हे डेवलपर आप पूरे एप्लीकेशन की पैकेजिंग करके मुझे दो? नहीं। तो आप किससे हेल्प लेंगे? मैवन से। मैवन को बोलोगे कि हे मैवन, एक काम करो, मैं आपको सोर्स कोड दे रहा हूँ, आप मुझे इसकी पैकेजिंग करके दे दो। तो समझ में आया? तो यहाँ रिक्वायरमेंट है डेवऑप्स इंजीनियर की या नहीं? डेवऑप्स इंजीनियर को रिक्वायरमेंट है मैवन की या नहीं? यस, मैम इनको रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि वो जब गिटहब से डाउनलोड करेगा सोर्स कोड तो उसे पैकेज करना पड़ेगा। तो इसलिए डेवऑप्स इंजीनियर को ये मालूम होना चाहिए मैवन की फंक्शनैलिटी, कि मैवन कैसे वर्क करता है। समझ में आया? मैवन अभी कल फिर एक ये भी कल क्लास चलेगी मैवन की। आज के लिए इतना रहने देते हैं, मुझे भी थोड़ा काम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? जी सर।